जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, रोज की रोटी रोज के वचन के साथ। जी हाँ भाई बहनों, ये रोज की रोटी शक्तिशाली पवित्र पाक बाइबल के द्वारा हम लेकर आते हैं, जो आपको रोज पढ़ना है। इन शक्तिशाली वचनों को आपने रोज बोलना है और रोज क्लेम करना है। जब भी आप दुआ करें, प्रार्थना करें, तो शक्तिशाली वचनों के सहारे प्रार्थना करें। ये वचन इसीलिए दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से, ताकि इन वचनों को बोलकर हम अपनी प्रार्थना को, अपनी दुआ को, अपनी मन्नतों को रखें प्रभु यीशु मसीह के नजदीक। जी हाँ भाई बहनों, जब इन वचनों को आप क्लेम करते हैं तो आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत कार्य होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसे हमारे जीवन में हुए, हर एक विश्वासी के जीवन में होते हैं। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, जब आपको जिंदगी लगती है कि आप किसी कुएं के अंदर बंद हो गए हैं, कोई झरोखा तक आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऐसे समय पे इंसान चाहता है कि उसको थोड़ा सा झरोखा ही दिख जाए ताकि थोड़ा सा इत्मीनान हो सके। लेकिन नहीं भाई बहनों, लगता है जैसे किसी बंद और अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया गया है। तो ऐसे समय पे आपको बचाने वाला, आपको बाहर निकालने वाला, आपको छुड़ाने वाला एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह है। आप पुकार के तो देखिए आपकी जिंदगी में कितना बड़ा कार्य होगा इन द नेम ऑफ जीसस। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की ओर। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात करना चाहते हैं और हमारे लिए इसमें क्या हिदायत है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की ओर। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 121 का 6 और 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का शक्तिशाली वचन यहाँ पर आपको हिदायत देता है और आपको आशीष देता है। आपकी रक्षा के लिए, आपके परिवार, आपके कुटुंब की रक्षा के लिए परमेश्वर आपको यहाँ पर आशीष देते हैं। जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 121 का 6 में, जो अभी पढ़ा गया, मैं आपको फिर पढ़ देता हूं। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जी हाँ भाई बहनों, दिन की धूप से, इसका मतलब यही है कि जब सुबह होती है, दिन का आगाज होता है, दिन की शुरुआत होती है, तो हमें घर से बाहर निकलना होता है। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के काम के लिए, तो बहुत सारी चीजों का सामना हमें करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। ऐसे समय पर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होते हैं। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि बाहर क्या क्या चीजें होती रहती हैं। कभी किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, कभी कोई गश खाकर सड़क पर गिर पड़ता है, कभी किसी को अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी कभी किसी के साथ भयानक वारदात हो जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, कभी आपको विचलित करने वाला कोई फोन आ सकता है, या विचलित करने के लिए कोई इंसान आपके सामने खड़ा हो सकता है। ऐसी चीजों से, ऐसे माहौल से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आपको हिदायत देता है और आपको सुरक्षा देता है। पूरे दिन आपको सुरक्षित रखता है प्रभु यीशु मसीह का ये शक्तिशाली वचन। इस वचन को आप क्लेम कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हुए। जी हाँ भाई बहनों, इसी का मतलब है, ना तो दिन की धूप से तेरी कुछ हानि होगी और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। रात की चांदनी, जब हम रात होती है, जब हम अपने बिस्तरों पर आते हैं, धन्यवाद और दुआ और प्रार्थना विनती के साथ जब हम अपने बिस्तरों पर जाते हैं सोने के लिए, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। क्योंकि रात की चांदनी मतलब रात के समय में जो दुष्ट आत्माएं होती है, नेगेटिव पावर होते हैं, शैतानी चीजें होती है, जादू टोना होता है, तंत्र मंत्र होता है, इस चीज से, ऐसी बातों से और ऐसी खतरनाक कुरीतियों से प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करते हैं। इसीलिए लिखा है, ना तो रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आप पुकार के देखिए सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और शक्तिशाली वचन को क्लेम कीजिए। आपकी जिंदगी में उसी दिन से सुधार होगा, आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा प्रभु यीशु मसीह। जैसे हालात आपके पहले थे ऐसे नहीं रहेंगे, आप खुशहाल जीवन जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तले। आपकी सुरक्षा की जाएगी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके स्वर्गदूतों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, आप जब भी घर से निकलते हैं, जब भी आप कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, तो आपको अपनी दुआ और प्रार्थना में प्रभु यीशु को याद करना है। जैसे यहाँ वचन कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो जी हाँ भाई बहनों, जब भी आप निकलते हैं घर से बाहर,
चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह से दुआ करनी है, क्योंकि वही हमारी रक्षा कर सकता है। इंसान की कोई भी ताकत हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। यीशु मसीह ही सर्वदा है और हमेशा रहेगा, और वही हमारी रक्षा करता है। वह हमारे चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बनाता है। वो लहू ने हमारे लिए क्रूस पर बहाया, उस लहू के द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं। जब हम उसे पुकारते हैं, हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं घर से निकलते समय कि प्रभु मैं अब घर से निकल रहा हूं, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, तो तू मेरी रक्षा कर, पूरे दिन भर तू मेरी रक्षा कर। और जब रात को, अब शाम को वापस आते हैं, तो आप रात को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पूरी रात तू मेरी रक्षा करता है, मुझे सुखदायी नींद देता है, और सुखदायी नींद के साथ मुझे नया दिन दिखाता है। इस तरह से आपको प्रार्थना और दुआ में निरंतर बने रहना है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए यीशु मसीह आपके साथ है। जो सदा सर्वदा आपके साथ है, वही आपकी सुरक्षा कर सकता है। इसीलिए जब भी आप घर से जाते हैं कहीं भी, और जब भी आप कोई भी काम करने निकलते हैं, तो यीशु मसीह से दुआ करें, प्रार्थना करें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, अपनी गाड़ी में जा रहे हो या पब्लिक व्हीकल से जा रहे हो, तो आपको इस वचन को क्लेम करना है कि प्रभु तू मेरे आने और जाने तक की सुरक्षा करता है। ये मैं नहीं, ये तेरा वचन कहता है कि तू मेरी सुरक्षा करता है, और मैं इस वचन को क्लेम करता हूं यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि यीशु मसीह सदा सर्वदा हमारे साथ है। जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सिर्फ एक दिन हमारी रक्षा नहीं होती है। हम शाम को आके धन्यवाद करते हैं, रो रो के धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सबको चोट लगी लेकिन तूने मुझे महफूज रखा। तो सिर्फ वो एक दिन के लिए नहीं रखता है, आपको सदा सर्वदा महफूज रखेगा, आपके परिवार को महफूज रखेगा, आपके कुटुंब को, आपके घराने को महफूज रखेगा। बस आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का एक नियम बनाइए, प्रार्थना का एक समय बनाइए। जिस तरह से आप ड्यूटी करते हैं, जिस तरह से आप खाना खाते हैं, जिस तरह से आप अपने बाकी कामों को करते हैं, उनके लिए शेड्यूल तैयार करते हैं, उसी तरह से आपने प्रार्थना के लिए भी शेड्यूल तैयार करना है। रोज सुबह शाम दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। दिन हो चाहे रात हो, आज का दिन हो चाहे सदा सर्वदा हो, यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह का लहू आपके साथ है। यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके साथ है, जो निरंतर आपकी हिफाजत करते हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का शक्तिशाली वचन हर एक घरों में गूंजे एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।